Welcome to our channel Crystal Science and Maths. So we are going to start revision on chapter surface area and volume. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक देखें। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीएसए एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कौन सा पोर्शन होता है आपका, देख लीजिए कौन सा पोर्शन होता है। तो दिस इज दिस पोर्शन, ओके, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कर्व सरफेस, ठीक है। तो इसी पोर्शन का अगर हम एरिया निकालते हैं तो वो हमारा सी से हो गया एंड लेटरल सरफेस एरिया हो गया। एंड और एक एग्जांपल लेते हैं हम क्यूब का। इस क्यूब में टोटल कितने फेस हैं? 6 फेस है, ठीक है। बट हम अगर कर्व सरफेस की बात करें, ये राउंड सरफेस की बात करें, तो टोटल फेस कितने हो गए? 4। तो ये अगर हम 4 फेस के एरिया निकालते हैं तो वो हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। वहीं पे मैं अगर टीएसए की बात करूं, ठीक है, तो सपोज ये हमने सिलेंडर लिया है। अब सीएसए में क्या था, ये कर्व सरफेस एरिया हम इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर हम अगर टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो ये जो अपर पोर्शन वाला एरिया है एंड ये लोअर पोर्शन वाला एरिया सीएसए के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बोथ अपर एंड लोअर पोर्शन में जो है वो एक सर्कल है। तो यहाँ पे सेम सर्कल है, तो ये दो सेम सर्कल के एरिया निकालेंगे एंड इसके सीएसए के साथ हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया? टीएसए हो गया, ठीक है। तो यहीं पे अगर मैं क्यूब की भी बात करूं तो 4 सरफेस तो इंक्लूड थे, बट मैं ये अपर एंड ये लोअर पोर्शन भी यहाँ पर ऐड कर दूं तब वो मेरा क्या हो जाएगा? टीएसए हो जाएगा। थर्ड इज व्हाट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है? कोई भी चीज की कैपेसिटी होती है। तो इस चैप्टर में तो हम सारे 3D शेप्स पढ़ रहे हैं, तो 3D शेप्स में सबके वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगी? कोई भी चीज की कैपेसिटी हो गई। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? तो क्यूबिक यूनिट होती है, ठीक है। क्या होती है? क्यूबिक यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है, एंड लीटर भी, ठीक है। ये सब क्या हो गया आपका? वॉल्यूम का यूनिट। एंड सी से एंड टी से की यूनिट, ये दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है, ठीक है, जो कि है स्क्वायर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? स्क्वायर यूनिट, जो कि सी से एंड टी से की होती है। तो इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन करोगे तो यूनिट देना ना भूलना, ठीक है। एंड और एक बात है कि क्वेश्चन में बहुत सारे कहीं हाइट एंड कहीं रेडियस दिया जाता है, तो वहाँ पे यूनिट अलग अलग भी होता है, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स भी दिया जाता है। तो वो डिफरेंट यूनिट्स को कोई भी एक यूनिट में ले आओ, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मूला ऑफ 3D शेप, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कौन से शेप के बारे में पढ़ेंगे? 3D शेप, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। देन ये सारे शेप्स हमने क्लास 9 पर पढ़ लिया था, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा एक शेप आ जाता है, दैट इज फ्रस्टम। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं फ्रस्टम के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। तो क्यूबॉइड क्या होता है? 3D शेप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे LBH गिवन है। वॉल्यूम क्या होगी? L इंटू बी एच। एंड उसकी लेटरल सरफेस एरिया क्या होगी? 2H होल में L प्लस बी, ठीक है। एंड इसकी टोटल सरफेस एरिया ये होगी 2 इंटू होल ब्रैकेट LH प्लस BH प्लस LB। क्यूब का वैसे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ठीक है, ए इसका साइड है, एंड सी ए से या फिर आप लेटरल सरफेस एरिया बोल दो, 4A स्क्वायर हो गया। एंड टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो हाइट एंड रेडियस के बीच में हमेशा क्या फॉर्म होता है? 90 डिग्री फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। एंड इसका वॉल्यूम क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। एंड लेटरल सरफेस एरिया और सी ए से बोल दो तो 2 पाई आर एच। एंड वॉल टोटल टी ए से क्या हो गया? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों 2 पाई आर स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल ऐड हुआ है सी ए से में, दैट्स व्हाई 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कॉमन लेके हो गया 2 पाई आर होल इंटू एच प्लस आर। सेम राइट सर्कुलर कोन में भी एच एंड आर के बीच में कितना का एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री का, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसकी वॉल्यूम हो गई, पाई आर एल इसकी सी ए से हो गई, ठीक है। व्हाट इज एल? एल इज द स्लैंट हाइट, ठीक है। ये जो स्लैंट हाइट दिख रहा है ना, ये जो स्लोप वाला चीज, ये हो गया आपका स्लैंट हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आया कहाँ से? तो ये आया आपका पाइथागोरस फॉर्मूला से, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला से आ गया। एल आपका स्लैंट हाइट, एच हाइट एंड आर रेडियस।
स्पेयर स्पेयर किसका 3D शेप होता है? तो सर्कल का, ठीक है। तो 3D शेप बोल रही हूँ तो मतलब क्या है, इसके 4 साइड्स होंगे, एक तो अपर बॉटम फिर बैक एंड फ्रंट, ठीक है, 4 साइड्स हो गए। बल्कि इसका सी से क्या हो गया 4πr² एंड टी से भी इसका 4πr² होता है। एंड वॉल्यूम इसकी हो गई 4/3πr³, ठीक है। हेमिस्फीयर क्या होता है? स्पेयर का हाफ, ठीक है, स्पेयर का हाफ। तो दैट्स वाई वॉल्यूम बिकम्स वन हाफ ऑफ स्पेयर, ठीक है। 4/3πr³ थी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यहाँ पे क्या हो गया 2/3πr³। वैसे यहाँ पे 4πr² था तो सी से हो गया 2πr²। एंड यहाँ पे भी टी से क्या था 4πr²। तो यहाँ पे क्या होगा ना, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, सी से तो इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो इंक्लूड है, बट ये जो अपर पोर्शन भी हम ऐड कर दिए, दैट्स व्हाई इट्स बिकम 3πr²। इजी टू रिमेंबर। सम टाइम हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं आता है, ठीक है। तो सिंपल से वॉल्यूम के लिए तो आपको सारा फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा। एंड टी से निकालने के लिए ना आपको सी से याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोन की ही बात करूँ, कोन ले लो, यहाँ पे सी से क्या हो जाएगा πrl, हमें पता है, ठीक है, πrl। नीचे वाला जो सरफेस है वो कौन सा है, एक राउंड शेप है जो कि एक सर्कल है, ठीक है। एंड सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। यहाँ पे हम पाई एंड आर को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा L+r। तो ये क्या हो गया आपका टी से हो गया, ठीक है। वहीं पे मैं सिलेंडर की भी बात करूं, सिलेंडर की बात करूं तो यहाँ पे सी से क्या हो जाएगा 2πrh एंड टी से 2πrh तो ऑलरेडी होगा ही, बट एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, ये दो जो सर्कल है, ठीक है, ये दो सर्कल के एरिया भी ऐड हो जाएंगे, तो 2πr², 2 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सेम सर्कल है। यहाँ पे भी 2πr आप कॉमन ले सकते हो तो हो जाएगा H+r यहाँ पर, ठीक है। दिस इज टी से। अगर मैं स्पेयर की बात करूं, स्पेयर में तो इजी है, टी से एंड सी से क्या होता है सेम होता है, दैट इज 4πr², ठीक है। एंड स्पेयर आपका क्या हो गया 4πr² है। एंड हेमिस्फेयर आपका क्या होता है हाफ होता है स्पेयर का, दैट्स वाई सी से बिकम 2πr² एंड टी से बिकम 3πr², ठीक है। क्यों 2πr² तो ऑलरेडी था, ठीक है, सी से तो इंक्लूड होगा, बट ये ऊपर वाला जो है ये सर्कल, इसकी एरिया भी क्या होगी πr² हो गई, ठीक है। तो ये हो गया 3πr²। फिर अगर मैं कोन की बात, क्यूब की बात करूं, क्यूब में 4 फेस होते हैं, बल्कि इसके 4 फेस के एरिया क्या हो जाएंगे 4a², ठीक है, जो कि आपका क्या है सी से है। टी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या होता है एक एक स्क्वायर है, एक एक फेस क्यूब का क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इंक्लूड कर देंगे 2a² क्यूब, स्क्वायर की एरिया क्या होती है साइड इंटू साइड, दैट इज a², ठीक है। एंड अपर एंड लोअर तो सेम ही स्क्वायर है, तो दोनों के a² दैट इज 2a², देन इट्स बिकम 6a², ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टी से हो गया, ठीक है। एंड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के सारे फेस कैसे होते हैं रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल होते हैं। तो इसका सी से तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, एंड टी से भी, क्योंकि इसके कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा। अब आते हैं फ्रस्टम। व्हाट इज फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम एक कोन का ही पार्ट होता है। अगर मैं कोन को डिवाइड कर देती हूँ 2 पार्ट्स में, मे बी ये 1:1 रेशियो में भी हो सकते हैं, 1:2 कोई भी रेशियो में, जो नहीं कि आप इक्वली ही डिवाइड करो, ठीक है। तो इसके अपर फेस जो अपर पोर्शन मिलता है वो आपका कोन ही मिलेगा, एंड लोअर पोर्शन क्या मिल जाता है फ्रस्टम मिल जाता है, ठीक है। तो ये लोअर पोर्शन क्या हो गया फ्रस्टम ऑफ द कोन। यहाँ पे क्या है दो सर्कल है, ठीक है, ये दो सर्कल है, एक ऊपर मिलेगा एक नीचे, ठीक है। बट ये दो सर्कल क्या है अलग होंगे, ठीक है। तो इसलिए इनकी रेडियस भी क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी, तो R1 R2 ले लिया गया है। ये क्या हो गया स्लैंट हाइट हो गया, एंड ये आपका क्या हो गया हाइट हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला,
यहाँ पे ले लो, ये हो गया आपका R एंड दिस इज कैपिटल R। आप R1 R2 करके भी ले सकते हो, ठीक है। एंड ये हाइट एंड ये स्लैंट हाइट, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, कोन की वॉल्यूम क्या थी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 पाई एच तो सेम रहता है, ठीक है। बट आर क्या है, यहाँ पे 2 आर है ना, तो इसलिए ये आर की जगह आर का वैल्यू चेंज हो जाता है। दैट इज आर स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पे R1 R2 ले लेती हूँ, ठीक है, इसी होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर। एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे भी पाई एंड एल तो सही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एल मीन्स स्लैंट हाइट दे दिया है, ठीक है, एस है यहाँ पे स्लैंट हाइट। आर की जगह क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। एंड टी ए से क्या हो जाएगा, सी ए से प्लस, सी ए से कैसे निकालते हैं हम, सी ए से तो इंक्लूड करते हैं, बट ये अपर पोर्शन एंड ये लोअर पोर्शन के एरिया भी क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला के एरिया अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो यही हम सी ए से में क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, टी ए से हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्लैंट हाइट दैट जो है एल या फिर एस जो भी लिख सकते हो, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है R2 माइनस R1 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला फ्रस्टम का, ठीक है। कोन का फॉर्मूला अलग होता है एंड फ्रस्टम का फॉर्मूला अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस डिफरेंट होते हैं। कोन में रेडियस क्या था, एक ही रेडियस था, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स यही थे इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो वो प्लीज देख लीजिएगा एंड प्लीज शेयर करिए, ओके। सो ठीक है, आप जाके पार्ट 2 पार्ट 3 इस वीडियो के देख लीजिएगा।